नमस्कार, आपके अपने चैनल मनी टिप्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि छोटे बच्चे का जो सिर है वो क्यों गर्म रहता है। तो आइए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपने नोटिस किया होगा कभी कभी कुछ बच्चों का जो सिर होता है वो उनके बॉडी के कंपैरिजन में ज़्यादा गर्म होता है। मतलब कि जो बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो बिल्कुल ठीक रहता है, वो बिल्कुल नॉर्मल रहता है। वहीं सिर की बात करें तो सिर जो है वो अक्सर गर्म बना रहता है। तो देखिए, इस केस में आपको सबसे पहले तो अपने पास थर्मामीटर हमेशा रखना है और बच्चे की बॉडी के टेम्परेचर को चेक करना है। अगर थर्मामीटर का रीडिंग 98 या 99 आ रहा है तो इसका मतलब है कि बच्चे को फीवर नहीं है, वो बिल्कुल नॉर्मल है, इसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर थर्मामीटर की रीडिंग 100 या 100 एबव आ रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि बच्चे को फीवर है। उस केस में आपको अपने पीडियाट्रिशियन से कंसल्ट करना है और बच्चे को मेडिसिन देनी है। तो ये तो हो गई एक कॉमन और जनरल बात जो कि हर पेरेंट्स अपने बेबी के लिए करते हैं। देखिए, अब वहीं कुछ केस में क्या होता है कि बच्चे को फीवर भी नहीं होता है, बच्चे की जो बॉडी का टेम्परेचर है वो भी बिल्कुल नॉर्मल रहता है। वहीं सिर की बात करें तो वो अक्सर गर्म बना रहता है या कभी कभी गर्म हो जाता है। तो देखिए, इसके पीछे जो है कई रीज़न हो सकते हैं। अगर रीज़न की बात करें तो सबसे पहला रीज़न ये है कि जो छोटे बच्चे होते हैं जो 0 से 6 मंथ के बीच में हैं, उनके जो स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, जो पसीने की ग्रंथियां होती हैं, वो पूरी तरह से डेवलप नहीं हो पाती हैं। 6 मंथ तक वो डेवलपिंग स्टेज में होती हैं। इससे क्या होता है कि बच्चे की जो बॉडी का जो पसीना होता है वो बाहर नहीं निकल पाता है, क्योंकि जो स्वेट ग्लैंड्स होते हैं वो तो पूरी तरह से डेवलप नहीं होते हैं। इसलिए बच्चे का पसीना बॉडी के बाहर नहीं आ पाता है, जिससे बॉडी का टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाता है और सिर जो है गर्म हो जाता है। इसके अलावा जब बच्चे 7-8 महीने के हो जाते हैं तो बच्चों के दांत निकलना शुरू हो जाते हैं। तो जब दांत निकलते हैं तो कुछ बच्चों को तो फीवर आता है, वहीं कुछ बच्चों को फीवर नहीं भी आता है। कुछ बच्चों को लूज मोशन ज़्यादा होने लगता है। अब देखिए, लूज मोशन से क्या होता है कि बच्चे की बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाता है, जिसकी वजह से बच्चे का जो सिर है वो गर्म हो जाता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि डिहाइड्रेशन की वजह से क्या प्रॉब्लम हो जाती है बच्चे की बॉडी में। देखिए, जब बच्चे के शरीर में पानी की कमी हो जाती है तो जो ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो अच्छे से नहीं हो पाता, वो ठीक से नहीं हो पाता है, जिससे कि बच्चे के बॉडी का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है और सिर जो है बच्चे का वो गर्म हो जाता है। इसके अलावा वहीं कुछ लोग क्या करते हैं कि जब ठंडी का मौसम आता है तो बच्चे को कई लेयर्स में कपड़े पहना देते हैं, जिससे कि बच्चा जो है अनकंफर्टेबल फील करने लगता है और बच्चे की जो बॉडी का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है, जिससे कि बच्चे का सिर भी गर्म हो जाता है। वहीं कुछ बच्चे जब मौसम चेंज होता है, सर्दी से गर्मी का मौसम आता है या गर्मी से ठंडी का मौसम आने लगता है, तो बच्चे जो क्या होते हैं उस वेदर के अकॉर्डिंग अपने आप को तुरंत ढाल नहीं पाते हैं, जिससे कि बच्चे की बॉडी में चेंजेस होने लगते हैं, बच्चे का बॉडी का टेम्परेचर घटने बढ़ने लगता है। अगर बच्चे की बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है तो बच्चे का सिर जो है गर्म हो जाता है। अब देखिए, अगर हम न्यूबॉर्न बेबीज़ की बात करें जो 0 से 3 मंथ्स के बीच में हैं, देखिए ऐसे बच्चे जो होते हैं वो ज़्यादातर सोते ही रहते हैं। कभी कभी ऐसे बच्चे 4-5 घंटे तक लगातार सोते रहते हैं। तो ऐसे में अगर आपने बच्चे की स्लीपिंग पोजीशन को चेंज नहीं किया तो इससे क्या होगा कि बच्चे का जो बैक साइड है वो गर्म हो जाता है, जिससे कि बच्चे की बॉडी गर्म हो जाती है और बच्चे का सिर भी गर्म हो जाता है। इसके अलावा जब बच्चे 6 मंथ के हो जाते हैं, 8-9 मंथ तक आते आते और 1 ईयर तक आते आते बच्चे की बॉडी में बहुत तेज़ी से ग्रोथ होता है। बच्चा जो है कई डेवलपमेंट माइलस्टोन अचीव कर लेता है, जिससे कि बच्चे की बॉडी में कई चेंजेस आते हैं और जब बच्चे की बॉडी में चेंजेस आते हैं तो बच्चे का ब्लड सर्कुलेशन भी तेज़ी से बढ़ जाता है, जिससे कि बच्चे की बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है और फिर सिर जो है गर्म हो जाता है। देखिए, अब मैं एक लास्ट में इम्पॉर्टेंट बात बताने जा रही हूँ कि देखिए, अगर इनमें से कोई भी रीज़न आपके बच्चे के साथ नहीं है, आप अपने बच्चों को वेदर के अकॉर्डिंग कपड़े भी पहना रही हैं, बच्चे के अंदर डिहाइड्रेशन की भी प्रॉब्लम नहीं है, तो भी बच्चे का सिर गर्म बना रहता है, तो देखिए क्या होता है कि जब बच्चा 6 मंथ से बड़ा हो जाता है, 8-9 मंथ तक आते आते बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है वो बहुत तेज़ी से होता है। बच्चे कई डेवलपमेंट माइलस्टोन अचीव करते हैं। इतने सारे बॉडी में चेंजेस होने की वजह से बच्चे की जो बॉडी का जो टेम्परेचर है कभी घटता है कभी बढ़ जाता है।
आप देखेंगे कि बच्चे का जो सिर है वो सोते समय अचानक से गर्म हो जाता है। वहीं 2 घंटे बाद या 3 घंटे बाद फिर जो है बच्चे का सिर जो है ठंडा हो जाता है। तो अगर आपके बच्चे के साथ भी ऐसा हो रहा है तो इसमें आपको बिल्कुल भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, ये चीज़ बिल्कुल नॉर्मल है और बिल्कुल कॉमन भी है। अब देखिए, बच्चे का जो सिर है वो गर्म ना हो, इसके लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा और इसके लिए कोशिश करनी पड़ेगी कि बच्चे को डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम ना हो। अगर आपका बेबी 0 से 6 मंथ के बीच में है तो आप कोशिश करिए कि बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा फीडिंग कराइए। हर 2 घंटे पे बच्चे को फीडिंग दीजिए, क्योंकि 6 मंथ के जो बिलो के जो बेबी होते हैं उनको हम पानी तो दे नहीं सकते और ऐसे बच्चे मिल्क से ही हाइड्रेटेड रहते हैं। तो आप उनको बराबर फीडिंग देती रहिए। अगर आपका बेबी 6 मंथ से बड़ा हो गया है, अब वो सॉलिड पर आ गया है, तो आप सॉलिड के साथ साथ बच्चे को पानी पिलाना भी शुरू कर दीजिए। आप हर मील के बाद बच्चे को पानी दीजिए, भले ही बच्चा 1 सिप ही पानी क्यों ना पिए, लेकिन आपको हर मील के बाद बच्चे को पानी देना है और साथ ही साथ आप मिल्क तो बच्चे को देती ही होंगी। इसके अलावा आप बच्चे को वेदर के अकॉर्डिंग कपड़े पहनाइए और ज़रूरत से ज़्यादा कपड़े मत पहनाइए, उतने ही कपड़े पहनाइए जितने की बच्चे को ज़रूरत है। और इस बात का ध्यान आपको ठंडी के मौसम में भी रखना है कि कभी भी बच्चे को आवश्यकता से अधिक कपड़े नहीं पहनाने हैं। इससे क्या होगा कि बच्चा चिड़चिड़ा सा हो जाएगा और अनकंफर्टेबल फील करेगा, क्योंकि देखिए, छोटे बच्चे जो होते हैं वो खुद तो कुछ मुंह से बोल के बता नहीं सकते। हमें खुद ही बच्चों की प्रॉब्लम को समझना पड़ता है और उसका सॉल्यूशन निकालना पड़ता है। तो आपको इस बात का ज़रूर से ध्यान रखना होगा। इसके अलावा अगर आपका बेबी न्यूबॉर्न है, 0 से 3 मंथ के बीच में है, तो अगर आपका बेबी अगर 4 घंटे से भी ज़्यादा सो रहा है तो बीच में आपको उसकी स्लीपिंग पोजीशन को चेंज करना है। आपको कोशिश करनी है कि हर 2 घंटे पर अपने बेबी की स्लीपिंग पोजीशन को चेंज करते रहिए। और अगर आपके बेबी के दांत निकल रहे हैं तो और उसको लूज़ मोशन आ रही है तो उस टाइम भी आपको बच्चे को प्रॉपर ध्यान देना है और बच्चे का फीडिंग कराना बंद नहीं करना है, क्योंकि कुछ लोग ये सोचते हैं कि बच्चा ज़्यादा लूज़ मोशन कर रहा है तो वो बच्चे को कम मिल्क देना शुरू कर देते हैं। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। भले ही बच्चा लूज़ मोशन कितनी ही बार क्यों ना करे, आप बच्चे को प्रॉपर फीडिंग देते रहिए, जिससे कि बच्चे की बॉडी में डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम ना हो पाए। तो ये है मेरा आज का एक छोटा सा वीडियो। आई होप आज का वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। अब मेरी आखिरी रिक्वेस्ट है, जो कि मैं आपसे डेली करती हूँ, कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, आपके लिए यूज़फुल रहती है, तो प्लीज़ इसको अपना एक लाइक ज़रूर दिया करिए और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर करिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको फटाफट सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, जिससे कि मैं कभी भी कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए और आप मेरी सारी वीडियो से अपडेट रहें। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।